जब से बब्बन आ गया तब से बब्बन छा गया। पूरे YouTube पर बब्बन बब्बन करवाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको बब्बन तांत्रिक का किरदार पसंद है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, YouTube पर बब्बन बब्बन होनी चाहिए। आपको छोटा सा काम करना है। आपको जो भी यूट्यूबर्स पसंद है बस कमेंट में एक छोटी सी बात लिखनी है। क्या तुम बब्बन तांत्रिक को जानते हो? हर एक यूट्यूबर को एक बार बब्बन तांत्रिक के बारे में पता जरूर होना चाहिए। और अब बब्बन तांत्रिक की आप बीती के आगे बढ़ाने का वक्त है। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जो कि एक साधारण इंसान था। प्रेत से मुकाबला करने के बाद वो तांत्रिक बनने की इच्छा रखने लगा और एक बड़े तांत्रिक से सीखने लगा। एक पिशाच से मुकाबला, एक पिशाचनी से मुकाबला, कर्ण पिशाचनी साधना करना और एक छलावे से महान युद्ध करने के बाद अब उस तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को बताया था वक्त आ चुका है यक्षलोक और यक्षिणी से मिलने का। और बब्बन ने कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है। क्या होगा बब्बन के साथ जब यक्षिणी से वो मिलेगा और क्या वो यक्षलोक जा पाएगा? आज की कहानी दोस्तों बड़ी ही मज़ेदार, रोमांचक, अतरंगी और बहुत ज़्यादा डराने वाली है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। अब बब्बन शमशान घाट में उस तांत्रिक से पूछ रहा था, यक्षिणी क्या होती है? मुझे ज़्यादा यक्षिणियों के बारे में पता नहीं। उस तांत्रिक ने कहा था, मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ बताता जाऊंगा। ये जो पीतल का घड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसे बंद ही रखना है। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें ये घड़ा दूंगा और इससे एक खास काम करना है जो कि अंत में करना होगा। उससे पहले तुम्हें यक्षिणी से मिलना होगा। मैं जानता हूं ऐसी जगह जहां पर यक्षिणी कैद हो चुकी है। तुम्हें उसकी आज़ादी उसे देनी होगी, लेकिन उससे पहले उससे दोस्ती करनी होगी। याद रखना, यक्षिणी कोई भूतनी प्रेतनी नहीं है, कोई कमजोर औरत नहीं है। शक्तिशाली यक्षिणी क्या कर सकती है तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इसीलिए उससे उलझना मत, कुछ गलत मत करना। बब्बा ने कहा था, मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं सब कुछ सही करता हूं। तांत्रिक ने कहा था, वो मुझे पता है। इसके बाद तांत्रिक बताने लगा था कि तुम्हें क्या क्या चीजें करते रहना होगा। अब बब्बन तांत्रिक जानना चाहता था आखिर यक्षिणी से काम क्या करना है। अब उस तांत्रिक ने कहा था कि यक्षिणी से तुम्हें दोस्ती करनी होगी। बब्बन ने कहा था, वो मेरे लिए काम आसान होगा। उस तांत्रिक ने कहा था, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल होगा। जैसे तुम दिखते हो सकता है वो दूर भाग जाए। बब्बन ने कहा था, मजाक मत कीजिए। तांत्रिक ने कहा था, मैं मजाक नहीं करता। बब्बन समझ नहीं पाया तांत्रिक क्या कहना चाहता है। शायद बब्बन कई दिनों से घर नहीं गया था, इसीलिए जब उस तांत्रिक ने बब्बन को यह बताया कि तुम्हें यक्षिणी से दोस्ती करनी है, जैसे उसे अट्रैक्ट करना है, और यक्षिणी बहुत खूबसूरत होती है, वो खूबसूरत मर्दों से भी अट्रैक्ट नहीं होती, शायद तुमसे कभी हो ही ना पाए, फिर भी उससे दोस्ती करने की कोशिश करना, तुम ये काम कर पाओगे। बब्बन ने कहा था, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूं। लेकिन तांत्रिक ने कहा था, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तुम एक तांत्रिक हो सकता है अगर उसे पता लगे वो गुस्से में आ जाए और तुम्हारे शरीर के कई हिस्से कर दे। तब बब्बन थोड़ा सा डरा था। फिर वो सोचने लगा कि जब वो पहले लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था ना, उसी समय उसे पता था लड़कियां उसे कितनी ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन वो हर एक लड़की को ना कर दिया करता था। उसे लगा ये जो यक्षिणी है ये मुझ पर मर मिटेगी, मेरे पीछे पीछे भागेगी, मैं ना कर दूंगा। उससे वो खास काम करवाना है। और बब्बन ने पूछा था उस तांत्रिक से, वो काम क्या है मुझे बता दीजिए, ऐसा ना हो बाद में मैं कर ना पाऊं या भूल जाऊं। उस तांत्रिक ने कहा था, ये बात तुम्हारी सही है, तुम्हें पहले बताना होगा। वो तांत्रिक बब्बन को कहने लगा, तुम्हें यक्षलोक का वो आईना लेकर आना होगा। यक्षलोक जहां बहुत यक्ष यक्षिणियां होती हैं, हो सकता है तुम्हें उनसे लड़ना पड़े। यक्ष तो बहुत ताकतवर होते हैं, यक्षिणियां बहुत ताकतवर होती हैं, तुम्हें एक झटके में मार देंगे, इसीलिए वो आईना लाना बहुत मुश्किल होगा। बब्बा ने कहा, आईना लड़कर क्यों लेकर आना है, चुरा कर लेकर आऊंगा। उस तांत्रिक ने कहा था, किसी अंडे के ठेले से अंडे चुरा कर नहीं लेकर आने, यक्ष यक्षिणियों से उनका आईना लेकर आना है, मर मरा मत जाना। बब्बा ने कहा था, नहीं मरूंगा।
फिर वो तांत्रिक बब्बन को जो जो बताता गया। बब्बन ध्यान से सुन नहीं रहा था। बब्बन को लग रहा था वो एक महान तांत्रिक बन चुका है, लेकिन असलियत उस तांत्रिक को पता थी। इसीलिए वो तांत्रिक समझा रहा था तुम्हारे मरने के चांस सबसे ज्यादा है। बब्बन माना नहीं। उसके बाद वो तांत्रिक ने कहा समय आ गया है वहां जाने का। या तो तुम्हारी आगे जिंदगी लिखी है या मौत लिखी है। जो लिखा है वो तुम्हें मिलने का समय आ चुका है। बब्बन नहीं समझा क्या लिखा था उसकी जिंदगी में। वो तांत्रिक बब्बन को पश्चिम बंगाल की ऐसी पहाड़ियों पर लेकर गया था ना, जो पूरी तरह से वीरान थी। वहां किसी का आना जाना नहीं था। वो तांत्रिक बब्बन को लेकर पहाड़ी के शिखर पर गया था और उस तांत्रिक ने कहा था रात को मैं यहां समाधि लगाया करूंगा, दिन के वक्त उठ जाया करूंगा। तुम्हें दिन के वक्त मेरे पास आना होगा, मुझसे सवाल जवाब करने होंगे कि वो यक्षिणी क्या कर रही है। मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा कैसे उससे दोस्ती करनी है। वो कोई साधारण यक्षिणी नहीं है, वो बहुत समझदार यक्षिणी है और यक्षिणियों के पास बहुत शक्तियां होती हैं। बस गुस्सा मत दिलाना, दोस्ती करना। यक्षिणियां भी औरतें होती हैं और औरतों को तोहफे पसंद होते हैं। तोहफे देना, सोचो उसे क्या पसंद आ सकता है। एक छोटा सा हिंट मैं देता हूं, खाने पीने की चीजें। यक्षिणी को खाने का शौक होता है। अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें यक्षिणियों को पसंद होती हैं। अगर तुम वहां वो नीचे वाली खाई में जो यक्षिणी है उसके लिए अच्छा खाना लेकर जाओ, उसके सामने खोलना तोहफे के रूप में, वो खुश हो जाएगी, तुमसे बातें करेगी। कुछ मांगना मत, बस अपनी दोस्ती करने की कोशिश करना, उससे बातें करना, वो बातें करेगी, धीरे धीरे दोस्ती होगी। बहुत रातें लगेंगी। जब अच्छी दोस्त बन जाएगी फिर आईने की बात बाद में होगी तरीके से। तो जो बब्बन था उसे लगा यक्षिणी है, उसे तांत्रिक बनकर नहीं फंसाना है, एक साधारण इंसान बनकर फंसाना है। बब्बन वहां से पहाड़ी उतर कर गया था पास के शहर में, कपड़े खरीद कर लेकर आया था। उसने बड़ी बड़ी माला पहन रखी थी। माला वो उतार नहीं सकता था, उसने माला के ऊपर ही कपड़े पहन लिए। टी शर्ट पहनी थी, नीचे से निक्कर। बब्बन को लग रहा था वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनकर जाएगा, जैसे वो पहले स्कूल के समय बना करता था। स्टाइलिश ऐसे निक्कर और टी शर्ट पहने रहता था और उसे पता था आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उसने सोचा ये कपड़े पहन कर जाऊंगा, वो तो लट्टू हो जाएगी। अरे कितने अच्छे कपड़े हैं। टी शर्ट पहनी थी जिस पर काफी हरे हरे पीले पीले निशान बने हुए, नीचे छोटी निक्कर पहनी थी, एक अजीब सी चेन डाली हुई थी और भी कई चमकीली चमकीली सी चीजें पहनकर। सरगंजा था उसका, बाल वो भी रंगवाना चाहता था लेकिन बब्बन गंजा था, ये वो कर नहीं सकता था। इसीलिए बब्बन सफेद जूते भी पहनकर सीधा खाने का सामान लेकर उस खाई की तरफ रात के वक्त बढ़ने लगा था यक्षिणी से मिलने के लिए। कहते हैं वहां यक्षिणी नजर आती है। यक्षिणी उस जगह नजर आती है, बहुत कम लोगों को पता है। वो तांत्रिक को पता था, इसीलिए उसने बब्बन को वहां भेजा था दोस्ती करने के लिए, खास काम के लिए। बब्बन उस खाई के करीब चला जा रहा। वहां उसे आवाज सुनाई थी एक लड़की की। वो समझ गया ये यक्षिणी है। सच में वो यक्षिणी ही थी। पेड़ों के ऊपर जैसे काफी लंबे से कपड़े पहन रखे थे उसने, बहुत सुंदर, और वो कपड़े हवा में लहरा रहे जबकि आसपास हवा बिल्कुल नहीं चल रही। जैसे उसके अंदर से, उसके शरीर से चमकदार रेत के कण हवा में उड़ रहे हों, रोशनी छोड़ रहे हों। जब वो किसी चीज पर पैर रखकर आगे निकल जाती ना, वो जो मिट्टी होती वो भी थोड़ी थोड़ी चमकती बहुत देर तक। ऐसा लग रहा था बब्बन को जैसे ये कोई रहस्यमय दुनिया बन गई है। जहां जहां वो यक्षिणी पैर रखती है चीज चमकने लगती है। बब्बन को वो सिद्धि सिखाई थी उस तांत्रिक ने, जिससे यक्षिणियों को, भूत प्रेतों को देखा जा सकता है। कोई साधारण इंसान तो यक्षिणी को देख नहीं सकता। बब्बन देख पा रहा था। बब्बन को रहस्यमय दुनिया लग रही। अब बब्बन पहले तो नीचे भागा। यक्षिणी काफी तेज थी। वो तो पेड़ों के ऊपर जो टहनियां होती है ना, उन पर पैर रखती जैसे हवा में उड़ती हुई, चाइनीज मूवीज में जैसे होते हैं ना, वैसे उड़ती उड़ती दूसरी तरफ जा रही। बब्बन को लगा मैं साधारण इंसान, इसके सामने लगना नहीं चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं यक्ष से ज्यादा हैंडसम हूं। बब्बन एक पेड़ के ऊपर चढ़ा। बब्बन को लगा मैं भी उड़ता उड़ता टहनियों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ूंगा। बब्बन ने जब टहनी से छलांग लगाई थी, दूसरी टहनी तक उसका पैर नहीं पहुंचा था। बीच में ही खाई में गिर गया। एक टांग थोड़ी सी मुड़ गई थी, थोड़ा दर्द हुआ। फिर वो समझ गया वो तो यक्षिणी है, वो तो उड़ सकती है, मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसीलिए वो नीचे भागने लगा। यक्षिणी काफी आगे तक भागती ही रही थी। उसके बाद यक्षिणी को महसूस हो गया कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके पीछे है जो उसे देख सकता है। एक जगह यक्षिणी रुकी और बिल्कुल एक झटके से बब्बन के सामने आ गई।
बब्बन वो सामान जो खाने पीने का साथ में लेकर आया था ताकि उसे तोहफा देगा, तभी वो सामने आ गई और कहने लगी, तुम मुझे देख सकते हो? बब्बन ने कहा, हाँ मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई शक्ति है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत हो। वो यक्षिणी सच में इतनी खूबसूरत थी, बब्बन ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कोई भी और होता तो यक्षिणी पर फिसल जाता, लेकिन बब्बन सख्त लौंडा था, वो किसी पर नहीं फिसलता था। वो तो जैसे नखरे दिखाने लगता था। बब्बन यहाँ भी कहने लगा, तुम तो कितनी खूबसूरत दिखती हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति है, शायद पुनर्जन्म हुआ है या कुछ ऐसा होगा, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। यक्षिणी बोली, पागल मत बना, अंदर जो तूने माला पहनी है तू एक तांत्रिक है। बब्बन कहने लगा, तांत्रिक? तुझे कैसे पता? ये कपड़े देख, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। यक्षिणी बोली, पागल मत बना, ये जोकर जैसे कपड़े पहनकर तू करना क्या चाहता है? मैं सोचे जा रही हूँ, ऐसे कपड़े पहनकर तेरे जैसा गंजा आदमी यहाँ कर क्या रहा है? बब्बन बोला, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं कोई ऐसा लफंगा नहीं हूँ। यक्षिणी ने एक झटके से बब्बन की टी शर्ट को फाड़ दिया। माला अंदर थी, सब कुछ अंदर उसने पहना हुआ। वो तांत्रिक था, साफ पहचाना जा सकता था। बब्बन हंसने लगा, मजाक किया था। फिर वो यक्षिणी कहने लगी, दोबारा मजाक मत करना, तांत्रिक हो, मुझे कैद करने के लिए आए हो? बब्बन ने कहा, नहीं, कैद करने के लिए नहीं आया हूं। अगर तुम यक्षिणी हो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम थोड़ा एहसास तो कर सकती होगी ना। जैसे तुम ये जान गई मैं तांत्रिक हो, तुम समझ पा रही होगी मेरे दिमाग के अंदर के हिस्सों को। मैं तुम्हें कैद करने के लिए नहीं आया हूं। यक्षिणी दिमाग पढ़ सकती है, आभास कर सकती है सामने वाला क्या सोच रहा है। यक्षिणी ने कहा, मैं एहसास कर सकती हूं, कैद करने तो नहीं आए, मारने भी नहीं आए, कोई और चीज है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, लेकिन इतनी चीजें चल रही हैं समझ में भी नहीं पा रही। बब्बन का दिमाग चलता रहता था, पता नहीं क्या क्या सोचता था। यक्षिणी तक कंफ्यूज हो गई थी। फिर बब्बन ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे से ध्यान हटा नहीं पा रहा, सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? यक्षिणी बोली, दोस्त बनना चाहते हो? ठीक है, दोस्त बन सकते हो, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मैं तो यक्षिणी हूं, तुम तो मेरी दोस्ती चाहते होगे, मैं एक इंसान से दोस्ती क्यों करूं? बब्बन ने कहा, ये देखो खाने पीने की चीजें लेकर आया हूं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, बस बातें ही करनी है, दोस्ती नहीं करनी, मत करो। यहाँ कभी मेरा मन किया बातें करने के लिए मैं आ जाया करूंगा, तुम बातें करोगी ना? यक्षिणी ने कहा, यह ठीक है, ना तो तुम्हारा नुकसान ना मेरा नुकसान, बताओ क्या चीजें लेकर आए हो? बब्बन अब उसके लिए खाने की चीजें लेकर आया था। जैसे कि तांत्रिक ने बताया था कि एक यक्षिणी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। खाने की कोई चीज अच्छी लेकर जाना जो उसे पसंद आए, वो यकीनन तुमसे दोस्ती करेगी। बब्बन खाने की चीजें लेकर आया था। यक्षिणी वहां बैठ गई। यक्षिणी के सामने बब्बन ने सफेद कपड़ा बिछाया, सामान निकाला खाने का जो लेकर आया था, बड़े बड़े बोल। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, जो यक्षिणी थी वो एक बार सामान को देख रही, एक बार बब्बन को, एक बार सामान को, एक बार बब्बन को। फिर वो कहने लगी, ये क्या चीज है, इसे खाया भी जाता है? बब्बन असल में लेकर गया था चने और भटूरे, छोले भटूरे लेकर गया था, जो बब्बन को खाने पसंद थे वो लेकर गया था। तांत्रिक ने कहा था, सोचना, ध्यान लगाना, जो तुम्हें पसंद हो, सबसे अच्छा लगता हो, उसे वैसी चीज पसंद होगी, क्योंकि यक्षिणी है, उसे अच्छी चीजें पसंद होती हैं। बब्बन को छोले भटूरे पसंद थे, बब्बन छोले भटूरे यक्षिणी के लिए लेकर गया। उस यक्षिणी ने 2-3 बार ऐसे ऐसे देखा, फिर बब्बन को जो पकड़ा, सर से पकड़ा, पीठ से पकड़ा, ऐसे चमाटे मार रही थी। यक्षिणी मारने को, बब्बन को मार सकती थी। अब बब्बन ने दोस्ती की बात की थी, उसे यक्षिणी को भी लगा चलो दोस्ती ना सही, बातें ही करनी है। खाने की चीज लेकर आया है, कह रहा है छोले भटूरे लेकर आया था। यक्षिणी को गुस्सा आ गया, चमाटे मारी, पीटा, जमीन पर लिटा कर ना, यक्षिणी पीट नहीं रही थी, जैसे जमीन पर लिटा दिया, सर से पकड़ा, ऐसे खींचती गई, छाती छिल गई, ऐसे खींचती गई, आगे की तरफ खींचती गई, आगे धक्का देकर फेंक दिया। भाग जा, दोबारा नजर मत आना। बब्बन ने कहा, भागने वाला हूं लेकिन नजर जरूर आऊंगा। यक्षिणी ने कहा था, आजा तुझे मारती हूं। बब्बन भाग गया। बब्बन बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा था। चढ़ते चढ़ते सुबह हो गई। रोया था बहुत ज्यादा, छिला हुआ था, आगे मिट्टी लगी हुई थी। ज्यादा भी जख्मी नहीं था कि बहुत बुरा हाल हो, लेकिन थोड़ा छिल गया था। यक्षिणी ने भी थोड़ी सजा दी थी कि ये क्या लेकर आया है, ये कोई खाने वाली चीज है। फिर जब बब्बन तांत्रिक के पास गया, बहुत जख्म थे,
तांत्रिक को लगा था हो सकता है यक्षिणी से दोस्ती करने के लिए इसने कुछ किया हो, या यक्षिणी गुस्से वाली हो, इस पर गुस्सा निकाला हो। ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ ना, थोड़े से जख्म हुए हैं। तो उस तांत्रिक को लगा था इसने दोस्ती तो की होगी, क्योंकि मरा नहीं है, जिंदा है, तो थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई होगी। अब उस तांत्रिक ने बब्बन से पूछा था, खाने की चीजें पसंद आई उसे? पसंद आई? बब्बन नजरें झुकाए हुए, अब क्या बताऊं, पसंद आई या नहीं आई मैं समझ नहीं पाया। उसने खाई तो नहीं, लेकिन रिएक्शन दिया था। उस तांत्रिक ने कहा, अच्छा रिएक्शन था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी? बब्बन ने कहा, नहीं, थोड़ा गुस्सा आ गया था। फिर वो तांत्रिक सोचने लगा, गुस्सा आ गया? खाने की चीजों पर गुस्सा क्यों आ गया? तब बब्बन ने बताया था, आपने कहा था जो खाने पीने की चीजें हैं, मैं खाने पीने की चीजें लेकर गया था। उसे गुस्सा क्यों आया मैं समझ नहीं पाया, मुझे तो वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है। तांत्रिक ने पूछा, क्या चीज थी? बब्बन ने कहा, छोले भटूरे। छोले भटूरे, उसकी जो स्मेल होती है, खुशबू, वो नाक में चली जाती है, खाने का मन करता है, मैं 5-5 खा जाता हूँ। उसके लिए 10 लेकर गया था। यक्षिणी है, ज्यादा खाएगी, मोटी नहीं थी, लेकिन खा खा कर तो हो ही जाएगी ना। जब इस बात का पता तांत्रिक को लगा, तांत्रिक पहले तो 2 मिनट तक बब्बन की तरफ देखता रहा था। फिर तांत्रिक जो समाधि से उठा था, बहुत शांत था, उसे गुस्सा नहीं आ सकता था। वो देखने लगा, पत्थर कहाँ है मेरा, तेरा मैं सर खोल दूंगा। वो तांत्रिक बहुत देर पीछे भागा था बब्बन के। एक जगह बब्बन को पकड़कर रोका, थोड़ी चमाटे मारी और कहा, तूने गुस्सा दिला दिया मुझे, पूरी रात की मेरी समाधि, मेरा ध्यान भंग कर दिया तूने। कैसी हरकतें करता है, यक्षिणी छोले भटूरे खाएगी? ये इंसानों द्वारा बनाई गई ये घटिया चीजें जो बीमारी लाती हैं, जो बीमार करती हैं, मोटा करती हैं, हमें मारती हैं, ऐसी चीजें यक्षिणी को पसंद आएंगी? यक्षिणियां ताजी चीजें खाती हैं, जैसे किसी पेड़ पर लगे हुए फल। अब मैं साफ साफ हर बार बताऊं तुझे, फल लेकर जा, फल। यक्षिणियां फल खाती हैं, इतनी सुंदर हैं, बिल्कुल जैसे खुशबू आती है ना फलों से, वैसी यक्षिणी से खुशबू आती है, क्योंकि वो फल खाती है। फल लेकर जा, अब दोबारा मेरे पास मत आना, दोस्ती करके आना। बब्बन ने कहा, पहले बता देते, मुझे लगा था मेरी तरह है भुक्खड़, लेकिन यक्षिणी सच में खूबसूरत है, फल खाती है, फल लेकर जाऊंगा, फल उसके लिए, उसको फल दूंगा, खुश हो जाएगी। उस तांत्रिक ने कहा था, दोबारा गलती मत करना। बब्बन ने कहा था, दोबारा गलती हो ही नहीं सकती, मैं हंसता हुआ आऊंगा दोबारा। उस तांत्रिक ने कहा था, भरोसा है मुझे तुझ पर, कल भी कुछ ऐसा ही होगा। तांत्रिक जानता था बब्बन के बारे में, बब्बन खुद के बारे में नहीं जानता था। बब्बन नीचे आ गया, शहर गया, फल लेकर आया, फल भरकर लेकर आया था, बहुत ज्यादा। रात के वक्त सीधा उसी जगह यक्षिणी जैसे ही पेड़ों के ऊपर छलांगे लगा रही, वो पीछे पीछे भागने लगा। अब पीछे पीछे भागते हुए एक जगह यक्षिणी को रोक डाला। यक्षिणी आ गई सामने, तुझे तो मार डालूंगी। बब्बन बोला, माफ कर दो यक्षिणी जी, आपके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैं बेवकूफ था, मैं क्या करूं? जो मुझे पसंद है, मुझे क्या पता था आपको पसंद नहीं है, मेरी गलती। वो खाने की चीज है, मैं खाता हूं, सब खाते हैं। यक्षिणी बोली, ये खाते हो तभी तो ऐसे दिखते हो। बब्बन थोड़ा शर्मिंदा था। उसके बाद बब्बन को लगा, क्या करूं, बेइज्जती करवाई है तो करने दो। थोड़ी सी वो गुस्सा थी, फिर उसका गुस्सा शांत हुआ, क्योंकि वो जो चीजें बब्बन लेकर गया था ना, बब्बन बोल पड़ा, फल लेकर आया हूं, तुम्हें फल पसंद है, मैं मूर्ख था, ऐसी चीजें थोड़े ना तुम खाओगी। यक्षिणी का गुस्सा शांत हुआ। यक्षिणी को लगा, खाने की इस बार चीज लेकर आया है जो काम की है। यक्षिणी खूबसूरत थी, ताजे फल खाती थी, बब्बन बिल्कुल ताजी चीजें लेकर आया था। कुछ बातें की, अपने बारे में बताया बब्बन ने, यक्षिणी के बारे में पूछा। दोस्ती धीरे धीरे जैसे होने लगी थी। यक्षिणी हंस रही, कैसी बेवकूफ़ी की थी कल, वो क्या थे बड़े बड़े से, कितनी बदबू आ रही थी, कितना तेल भरा हुआ था, कैसी चीज़ थी, बनावटी, ताज़ा नहीं थी। फिर वो छोले, वो चने क्या थे, वो ताज़ी चीज़ को क्या बना दिया। तो बब्बन कह रहा, मुझे पसंद है। बातें हुई, फिर उस यक्षिणी ने कहा, तुम तोहफा लेकर आए हो आज, फलों का तोहफा, दिखाओ तो ज़रा। बब्बन ने कहा, ये लो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखनी है मुझे। बब्बन ने वो बड़ा जो झोला जिसमें बहुत सारे फल रखे हुए थे खोले, वो खास फल लेकर आया था। बब्बन ने वहां जैसे ही कपड़ा बिछाया, फल वहां रखे। यक्षिणी फलों को देख रही, बब्बन को देख रही, फलों को देख रही, बब्बन को देख रही। फिर यक्षिणी गुस्सा करने लगी। यक्षिणी कहने लगी, तुम्हें मरना है, तुझे मरना है, तुझे नोच डालूंगी। बब्बन ने कहा, क्या हुआ,
क्या हुआ, फल तो लेकर आया हूं। वो यक्षिणी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो बब्बन को नोचना चाहती थी लेकिन खुद को रोका। ये क्या है? बब्बन ने कहा, फल तो है, ये देखो केले, तुम्हारे लिए केले, ताजा केले लेकर आया हूं। अब वो जो केले थे ना वो हरे थे, पूरी तरह से हरे केले, वो पके नहीं थे। यक्षिणी बोली, ये क्या कच्चे केले? बब्बन ने कहा, कच्चे केले, बाकी जो केले पके हुए होते मसाले लगे होते हैं, मैं मसाले वाले केले नहीं लाना चाहता था ताकि तुम बीमार ना पड़ जाओ। ताज़ा केले रखे रहना, मैं भी घर यही लेकर जाता हूँ। अब वो पके केले आज पकेंगे, कल गल जाएंगे, मैं नहीं चाहता तुम गले केले खाओ। ये हरे केले अपने पास रखना, 2-4 दिन में पक जाएंगे, फिर खा लेना। यक्षिणी को गुस्सा था। फिर यक्षिणी ने खुद को संभाला और कहा, वो क्या है? कच्चे आम। बब्बन ने कहा, कच्चे आम? बिल्कुल वैसे, ये हरे आम है, पीले आम थोड़े ना लेकर आता, वो तो तुम आज खाती, कल गल जाते। ये इतने सारे आम लेकर आया हूं, एक बार थोड़े ना खाओगी, हरे लेकर आया हूं, ये तो 15-20 दिन चलेंगे, धीरे धीरे पकते जाएंगे, धीरे धीरे खाती जाना। वो जो यक्षिणी थी उसने गुस्सा कंट्रोल किया था। नीचे पड़े थे टमाटर। अब वो यक्षिणी कह रही, ये क्या है, ये क्या है? लाल टमाटर थे वो, पके हुए लाल टमाटर। बब्बन कह रहा, टमाटर ये पके हैं, ये अभी खा सकती हो। उसने कहा, ये टमाटर लेकर आए हो? बब्बन ने कहा, जो समझदार लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, किसी से भी पूछ लेना, टमाटर फल होता है, सब्जी नहीं होती। सब सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टमाटर जो है फलों की श्रेणी में आता है। ये 3 चीजें लेकर गया था बब्बन, केले कच्चे, आम कच्चे, पके हुए टमाटर। यक्षिणी ने कंट्रोल किया लेकिन हुआ नहीं उससे, वो कर नहीं पाई। टमाटर सर पे, केले वेले जो आम पकड़ के मार रही, घसीटा पीटा। उसके बाद जो उस खाई से बाहर निकालने का रास्ता था ना यक्षिणी का, बिल्कुल वैसा सर से पकड़ा, खींच कर ऐसे लेकर जा रही। बब्बन ने कहा, मत करो, कल छाती छिली है, तो उसने उल्टा कर दिया बब्बन को, सर आगे से मुंह पकड़ लिया, पीछे से खींचती हुई लेकर गई, वो इलाके से बाहर फेंका। चला जा यहां से, दोस्ती करता है और ये चीजें लेकर आता है। बब्बन ने कहा, क्या करूं, माफ कर दो, गलती हो गई। फिर बब्बन वहां से भागा। बब्बन समझ नहीं पा रहा। बब्बन कह रहा, गलती कैसे हो गई, वो इतनी गुस्सा क्यों थी, फल ही तो थे, सही तरीका बताया, ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे, आज खाएगी खत्म हो जाएंगे, वो अच्छी चीजें दी ना, ज्यादा देर चलेंगी। वो रो रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद बब्बन उस पहाड़ी के ऊपर गया, तांत्रिक के पास। अब बब्बन उस तांत्रिक के सामने खड़ा। तांत्रिक देख रहा, छाती पर, चेहरे पर ज्यादा निशान तो नहीं है, आज तो कल वाली बात नहीं हुई होगी, दोस्ती हो गई होगी। तब बब्बन जो बैठना चाहता था उससे बैठा नहीं जा रहा। तांत्रिक पूछने लगा, क्या हुआ, बैठ क्यों नहीं रहे? पीठ पर दर्द था। उस तांत्रिक ने कहा, पीठ दिखा। बब्बन ने कहा नहीं। तांत्रिक ने कहा, पीठ दिखा। बब्बन ने कहा नहीं। तांत्रिक ने पकड़ा, पीठ देखी, छिली हुई थी। तांत्रिक हैरान, फिर से तूने कोई कांड किया है, क्या किया तूने? बब्बन ने आंखें नीचे कर ली। तांत्रिक ने कहा, अब क्या गलती हो सकती है, फल लेकर गया ना, फल लेकर गया, गलती कैसे हो सकती है? क्या उस पर भी गुस्सा किया उसने? समझना होगा फिर। बब्बन ने पूरा बताया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तांत्रिक कह रहा, एक्सप्लेन कर, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर। बब्बन ने एक्सप्लेन किया, हरे केले, हरे आम, टमाटर। अब वो तांत्रिक बब्बन को 2 मिनट देखे जा रहा। फिर उसने नीचे देखना शुरू किया, पत्थर कहाँ है, पत्थर कहाँ है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। पीछे पीछे भागा। बब्बन जख्मी था, ज्यादा भाग नहीं पाया। वो तांत्रिक ने भी 2-3 मुक्के मारे, एक जगह उसे लिटाकर जैसे जमीन पर मुक्के मारे, खुद को रोका। फिर से उस तांत्रिक का ध्यान भंग कर दिया था। वो समाधि रात को लगाई थी, दिन के वक्त गुस्सा दिला दिया, सारा काम खराब कर दिया। वो तांत्रिक ने खुद को समझाया, ये ऐसा ही है। फिर कहने लगा, कच्चे केले लेकर गया, तेरा दिमाग खराब है। वो पैसे बचाएगी 4 दिन केले चलाने के लिए, आम पकाएगी तब खाएगी जब पकेंगे, और टमाटर, तेरा दिमाग खराब है। सब कहते हैं वो फल है तो तू फल समझकर उसे खिलाएगा, एक यक्षिणी को गिफ्ट टमाटर देगा। बब्बन शर्मिंदा था, लेकिन बब्बन अभी जिंदा था। बब्बन कहने लगा, मौका दीजिए, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। तांत्रिक ने कहा, फल लेकर जा, मुझसे पैसे ले ले, तेरे पास नहीं है तो। बब्बन ने कहा, पैसे तो हैं, लेकिन मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा था, उसे ज्यादा इंप्रेस करना चाहता था। मैं साधारण काम करूंगा, ज्यादा इंप्रेस नहीं करूंगा। फिर से रात के वक्त बब्बन फल लेकर गया। यक्षिणी गुस्से में थी। यक्षिणी कह रही, तेरा दिमाग खराब है, तू पता नहीं मेरे सामने क्या रख देगा।
बब्बन कहने लगा, नहीं गुस्सा मत करना। यक्षिणी ने कहा, गुस्सा तो आएगा, अगर तू ऐसा कुछ करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। अब पीछे से छील दिया, आगे से छील दिया, अब मुझे मत कहना, एक साइड से पकड़ कर खींच, मुझे गुस्सा आया तुझे मार दूंगी। बब्बन ने कहा, नहीं आएगा। बब्बन ने जो झोला खोला, सारे फल लेकर गया था भाई, सारे। उसने पहले कह दिया, जो नहीं पसंद फेंक देना, ठीक है, बाकी तो पसंद आएंगे। ताजे केले, आम, हर फल था, महंगे महंगे हजारों के फल लेकर गया। यक्षिणी खुश, ठीक है, ये सही है, ये ही तो मुझे पसंद है। अब यक्षिणी बहुत ज्यादा खुश, वो फल खा रही, उसे वो फल बहुत ज्यादा पसंद थे, हर एक फल थोड़ा थोड़ा खाया। बब्बन कह रहा, सभी खा लो ना, तुम्हारे लिए सब लेकर आया हूं। यक्षिणी ने कहा, देखो मैं सुंदर दिखती हूं ना। बब्बन ने कहा, हाँ। और तुम्हारा पेट निकला है ना। बब्बन ने कहा, हाँ। उसने कहा, ज्यादा खाते हो इसीलिए, मैं ज्यादा नहीं खाने वाली, जितना खाना है मैं उतना खाऊंगी। बब्बन ने कहा, ठीक है। फिर जो बब्बन था ना, उससे दोस्ती कर चुका था, फल वहीं पर थे। अब वो फल यक्षिणी ने कई जैसे जानवरों को दिए। बब्बन कह रहा, तुम खाओ, बाकियों को क्यों दे रही हो, वो भी क्या यक्षिणियां हैं। उस यक्षिणी ने कहा था, दिमाग मत खराब करो, जो खराब होगी चीज किसी के पेट में जाएगी तो सही ही होगा। बब्बन ने कहा, महंगी है, मैं सस्ती लेकर आता हूं। उसने कहा, खींचू तुझे जमीन से। बब्बन ने कहा, नहीं। दोस्ती हो गई थी उनकी, बातें की उन्होंने। बब्बन जैसे ही उस पहाड़ी पर गया था, तांत्रिक ने पहले ही जो समाधि से पहले उठा हुआ था, रात को उसने सही से समाधि लगाई ही नहीं। जो वो तांत्रिक था उसका दिमाग घूमे जा रहा कि ये गलती करेगा, गलती करेगा। उस रात वो तांत्रिक समाधि नहीं लगा पाया, ध्यान नहीं लगा पाया, सोचे जा रहा बब्बन के बारे में। जैसे ही बब्बन आया, तांत्रिक भागता हुआ। तांत्रिक पहले से उसका सर फोड़ना चाहता था, तूने गलती की होगी, फिर से की होगी। बब्बन ने कहा, नहीं, दोस्ती हो गई। तांत्रिक हैरान, सच बोल रहा है। बब्बन ने कहा, हाँ सही किया, खुश थी इस बार। तांत्रिक को यकीन नहीं, तांत्रिक बोल रहा, सच बता, मुझे नहीं यकीन, आज कुछ हुआ होगा, तू कई दिन लगाता है, इतनी जल्दी नहीं कर पाता। बब्बन ने कहा, अब मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। वो तांत्रिक ने कहा, वो तो मुझे पता है तू कितना बदल जाता है। बब्बन समझ नहीं पाया। वो तांत्रिक को बब्बन ने सब कुछ बताया, सब कुछ। तांत्रिक खुश, बब्बन खुश। तांत्रिक कहने लगा, जो चल रहा है वो चलने दे, इसी तरह ऐसे फल लेकर जा, कम लेकर जाना जितना वो खाए, दोस्ती करना, बातें करना, कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना। बब्बन अगले 7 दिनों तक यही सब करता रहा। जाता दोस्ती करता वापस आता, जाता दोस्ती करता वापस आता। वो यक्षिणी को भरोसा हो गया था बब्बन पर। उसने कहा भी था, धोखा मत देना, तुम्हारा मन साफ है, मैं पढ़ पा रही हूं, लेकिन मन को बदल मत लेना। मुझे कैद करने की कोशिश करना, मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करना, ऐसी चीज करने की कोशिश मत करना। 7 दिनों तक दोस्ती करने के बाद बब्बन जब पहाड़ी पर गया, कहने लगा, बताइए काम क्या करना है, अब क्या दोस्ती करनी थी। तो उसने कहा कि वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, हमेशा दोस्त बनकर रहेगी, जरूरत हुई कोई मदद की तो वो मदद करेगी। उस तांत्रिक ने कहा, यही तो है, यही तो पाना था, मदद। अब ये ले पीतल का घड़ा, आखिरी काम करने का वक्त आ गया है। बब्बन ने पूछा था, क्या काम है। उस तांत्रिक ने कहा, ये घड़ा लेकर उसके पास जा, उसको कह दे कि तेरी आजादी का समय आ गया है। इस घड़े में उसे यक्षिणी की आजादी है, वो यक्षिणी इस घड़े का इस्तेमाल कर सकती है, इससे यक्ष लोक वापिस जा सकती है। बब्बन ने कहा, वाह, वो दरवाजा, फिर उस दरवाजे से मुझे भी उस तरफ जाना है। उस तांत्रिक ने कहा था, ज्यादा दिमाग मत चला, तुझे कहा था यक्ष लोक का एहसास होगा, यक्ष लोक में तुझे जाना पड़ सकता है, हो सकता है ना जाना पड़े। अब वो तो यक्षिणी को पता है, तुम्हें वो आईना लेकर आना है, यक्षिणी से पूछना आईना कैसे मिलता है, मैंने भी कभी नहीं देखा। बब्बन को उस तांत्रिक पर शक हो रहा, आपने नहीं देखा, ऐसा ना हो वो आईना ना मिले और मैं यक्ष लोक में कट फट जाऊं। तांत्रिक ने कहा था, यही तो तुम्हारा काम है, यही तो तांत्रिक करते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है कई बार। बब्बन को भरोसा था तांत्रिक पर, तांत्रिक को खुद पर उतना भरोसा नहीं था, लेकिन बब्बन जो कर सकता था कोई और थोड़ी ना कर सकता था। उस रात बब्बन वो घड़ा लेकर गया, यक्षिणी के सामने जैसे ही घड़े के ऊपर से कपड़ा उतारा, यक्षिणी खुश, वाह, ये लेकर आए हो तुम, तुम्हारे पास है ये। बब्बन ने कहा, हाँ मेरे पास है, और ये मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूं, बस तुमसे भी छोटी सी चीज चाहिए, क्या तुम वो चीज मुझे दोगी। उस यक्षिणी ने कहा था, बिल्कुल, मेरी आजादी की चीज तुम्हारे पास है तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, क्या चाहिए। यक्ष लोक में आओगे मेरे साथ, यक्ष लोक में
तुम्हें हर चीज मिलेगी, वहां तुम रह सकते हो। इंसान बनकर यक्ष लोक में बहुत कम लोग आते हैं। बब्बन ने कहा नहीं, मेरे लिए यही दुनिया बनी है, मैं यहीं पर रहना चाहूंगा, मुझे वो आईना चाहिए। वो आईना, यक्षिणी ने कहा था, आईना, आईना ही तो मुश्किल है। अगर वो आईना तुम्हें चाहिए, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मुझे डर है मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊंगी। शायद मुझे सालों लग जाए उसका इस्तेमाल करने के लिए, तभी मैं तुम्हें दे पाऊंगी। तुम तो अभी मांग रहे हो, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बब्बन ने पूछा, आईने का राज क्या है? क्या यक्ष लोक से आईना लाकर मुझे देने में समय लगेगा? यक्षिणी ने कहा नहीं, इस जो पीतल का घड़ा है इसमें कागज है, वो कागज जब मैं खोलूंगी उसका बनेगा आईना। आईना बन गया, वो आईना होगा दरवाजा। मैं उस आईने के पार चली जाऊंगी, तुम्हें आना है तुम भी चले आना, पार करोगे यक्षलोक में, लेकिन वो आईना है, मैं पार चली जाऊंगी, उसके बाद उस कागज को पकड़ना, वो आईना बना रहेगा। फिर वो दरवाजा नहीं होगा, वो एक आईना बन जाएगा। फिर उसका इस्तेमाल जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम आए हो, आईना तुम्हारा। लेकिन मुश्किल यही है, जैसे ही मैं उस आईने को पार करने की कोशिश करूंगी, एक यक्ष दरवाजों की रक्षा करते हैं, यक्ष तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। बब्बन ने कहा, यक्ष तो हाँ, मैं यक्ष से दोस्ती कर लूंगा। तब उस यक्षिणी ने अपने एक पंजे को ऐसे किया था, वहां पीछे 100 पेड़ थे ना, बीच से कट गए थे, नीचे गिर गए थे। वो चीज जब बब्बन ने देखी, बब्बन हैरान, ये क्या किया? यक्षिणी ने कहा, बस जरा सा तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाया है। जो यक्ष होते हैं यक्षिणियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। बब्बन की टांगें कांपने लगी थी। बब्बन सोच रहा, ये ऐसे कर दिया इसने, ये कट गए 100 पेड़। यक्ष तो पता नहीं कितने हिस्से में ऐसे ऐसे कर देगा, गुस्से में आ गया तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, मैं कितनी बार कटूंगा। बब्बन सोच रहा, ये तो कुर्बानी ही हो गई, वो तो मार देगा। यक्षिणी ने कहा, अब मैं क्या करूं? तुम दोस्त बने हो, तुमने मेरी मदद की है, मैं तो पार कर जाऊंगी, लेकिन वो यक्ष शायद तुम्हें मार देगा। अब बब्बन सोच रहा, क्या करूं, मुझे वो आईना चाहिए। तो वो यक्षिणी ने कहा, एक तरीका है, उस यक्ष से मैं युद्ध करूंगी, क्योंकि वो यक्ष मुझे मार नहीं पाएगा, मैं उस यक्ष को मार नहीं पाऊंगी। तरीका तो एक ही है ना, तुम्हारे साथ अगर उसकी लड़ाई हुई तुम्हें तो वो मार देगा। अब कैसे? वो मुझसे हटकर तुमसे लड़ना चाहेगा। मेरे लिए रास्ता तभी आसान होगा वहां जाने का अगर वो यक्ष तुमसे लड़े, लेकिन तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं। बब्बन को सच में एक यक्ष से लड़ने का अनुभव नहीं था, लेकिन यक्ष जो कि तेज दिमाग होते हैं, बब्बन खुद को तेज दिमाग समझता था, साबित नहीं कर पाया था अभी तक, लेकिन समझता था। वो उस जगह गए, जैसे ही यक्षिणी ने वो कागज खोला, उसका बन गया आईना। यक्षिणी जैसे ही आगे बढ़ी, उससे निकला एक यक्ष खड़ा हो गया यक्षिणी को रोके हुए, ये दरवाजे का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकती। अब यक्षिणी ने कहा, मुझे इसी रास्ते से वापस जाना है, यक्ष लोक से निकलकर यहाँ आई, मैं फंस चुकी हूँ, मुझे वापस जाना है। इस इंसान ने मेरी मदद की है, ये आईना इसका होगा, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इसका आईना बनेगा जिसका ये इस्तेमाल करेगा। उसके बाद मैं अपने यक्ष लोक में, तुम मेरा नुकसान मत करो। यक्ष कह रहा, इसने खोला है वो दरवाज़ा, इसकी तो अभी मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। वो मारने वाला था, यक्षिणी सामने आ गई। यक्षिणी यक्ष से लड़ रही और शक्ति देख रहा बब्बन समझ गया, भाई वो जो पंजा मार के 100 पेड़ काटे थे ना, वो तो कुछ भी नहीं था। यक्ष कितना ताकतवर है भाई, पहाड़ के बीच में ऐसे छेद बना दिया। बब्बन कह रहा, मैं तो नहीं बचूंगा, यक्षिणी अगर उससे हार गई ना तो मेरा तो कचूमर बना देगा। फिर बब्बन ने जैसे धमकी दी उस यक्ष को, तुम शक्तिशाली हो, इंसान को बड़ी आसानी से हरा सकते हो, लेकिन इसमें बहादुरी कैसी? अगर तो तुम बराबरी से लड़ो फिर बात बने, यक्ष की शक्ति को त्याग कर इंसान बनकर सामने से मल युद्ध करो। मैं तो बड़े बड़े पिशाचों को हरा चुका हूँ, छलावों से मल युद्ध कर चुका हूँ काली पहाड़ी के पीछे। तुम क्या हो, बिना शक्तियों के लड़ो ना, फिर देखो महानता मेरी। यक्ष को आ गया गुस्सा, यक्ष ने वो शक्तियों को त्यागा, इंसान के शरीर में आया। सामने से बब्बन छलांग लगाकर अपना घुटना उसकी छाती पर मारना चाहता था। भागा भागा आया, छलांग लगाकर घुटना उसकी छाती पर मारना चाहता था। उसने टांग पकड़ी, नीचे फेंका, सर पकड़ा, ऐसे मरोड़ने लगा। तभी जो यक्षिणी थी, बड़ी चालाकी से यक्षिणी ने इशारा कर दिया बब्बन को। बब्बन ने चालाकी दिखाई, यक्ष को उसकी पूरी शक्ति से हराया नहीं जा सकता, लेकिन
अगर उसे कमजोर कर दिया जाए, इस तरह निहत्था कर दिया जाए, शक्तिहीन कर दिया जाए चालाकी से, तो यक्षिणी अपनी शक्ति से आईने को पार कर सकती थी। वो मलयुद्ध कर रहे, सही से कहें तो बब्बन पिट रहा था। वो तो पीट रहा, इंसान बनकर भी बब्बन को पीट रहा। बब्बन को ये दाव पेच नहीं आते थे। बब्बन जमीन के नीचे वो खींच रहा, जैसे यक्षिणी करती थी, घसीट रही। आगे से वो कह रहा दर्द हो रहा है, फिर वो पीछे से घसीटता। इतने में जो यक्षिणी थी आईने को पार कर गई। जैसे ही पार कर रही, यक्ष समझ गया दरवाजा बंद हो जाएगा, वो कैद हो जाएगा। ये तो तांत्रिक अजीब सा पागल सा तांत्रिक है, मलयुद्ध में मुझे फंसा दिया। यक्षिणी पार कर गई, दरवाजा बंद होगा, मैं यहां फंस जाऊंगा, फिर इसे मारकर मैं क्या करूंगा, ये तो मर जाएगा, मैं तो फंसा रह जाऊंगा। यक्ष भी भागा, यक्षिणी पार कर गई उस आईने को, यक्ष भी पार कर गया। जैसे ही बब्बन गया, आईना पकड़ा, दरवाजा बंद। अब बंद हुआ दरवाजा तो बब्बन को मिल गया आईना। पीतल का घड़ा तो वहीं पड़ा था, उसका तो अब इस्तेमाल नहीं था, वो तो खत्म हो गया। आईना मिल गया, जैसा तांत्रिक ने बताया था। आईने को ढक लेना, जल्दी से ढक देना। बब्बन ने कपड़े से ढक दिया आईना, लेकर पहुंचा पहाड़ी पर। ऐसे आईना पकड़ा, तांत्रिक कह रहा ये क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना। बब्बन ने आईना खोलकर दिखाने की कोशिश की। तांत्रिक ने कहा पागल है, कपड़ा मत उतार, मारा जाएगा। बब्बन ने कपड़ा दोबारा ढक दिया। फिर बब्बन अपने बारे में बखान कर रहा, मैंने तो यक्ष को हरा दिया, मलयुद्ध कर रहा था मुझसे, मैंने जांग में दबोचा, सर को पकड़ा, ऐसे कर दिया, खुद उसने कहा छाने दे मुझे। यक्षिणी को प्यार से भेजा उसकी दुनिया में, फिर मैंने कहा तू भी चला जा, जा तुझे माफ किया। यक्ष भी गया। तांत्रिक सोच रहा है ये बब्बन सच बोल रहा है, यक्ष को ऐसे हरा दिया होगा। तांत्रिक को लगा सच होगा, बब्बन कह रहा है, आईना लेकर आया है। फिर उस पहाड़ी से उतरे थे बब्बन तांत्रिक और उसका गुरु तांत्रिक, दोबारा पहुंचे शमशान घाट में। बब्बन तांत्रिक ने यक्षिणी से दोस्ती की थी, वो आईना लेकर आया था। यक्षलोक नहीं पहुंच पाया, जैसा कि तांत्रिक ने कहा था कि शायद वो ना पहुंच पाए। उस तांत्रिक को नहीं पता था कि आईना ऐसे मिलता है, उसे लगा था यक्षलोक में जाकर यक्षिणी को आईना देती होगी, उसको भी नहीं पता था आईने का काम था। आईना मिल गया, बब्बन आईना लेकर आ गया। बब्बन ने पूछा आईना क्या करता है, ये आईने का काम क्या है? उस तांत्रिक ने कहा था ये आईना मुर्दे को जिंदा कर सकता है। ये अब वो दरवाजा नहीं है तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुर्दा जिंदा करने के लिए किया जा सकता है। मुर्दा जिंदा करना है, वो तांत्रिक का गुरु जो बहुत साल पहले मर चुका है, उसे जिंदा करने का समय है। वो सिद्धियां, वो ज्ञान जो उस तांत्रिक के पास था, अब उनके पास आएगा। अब बब्बन वो आईने का इस्तेमाल उस तांत्रिक के साथ करता मुर्दा जिंदा करने के लिए, एक ऐसी तंत्र साधना की विधि जो बड़ी महान मानी जाती है, मुर्दा जिंदा करना। बब्बन हैरान था, तांत्रिक खुश था। दोस्तों, आगे वाले एपिसोड में क्या बब्बन मुर्दा जिंदा कर पाएगा, आपको ये देखने को मिलेगा। क्या आप वो एपिसोड देखना चाहोगे? क्या बब्बन होनी चाहिए यूट्यूब पर? वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी यूट्यूबर्स से भी सवाल ज़रूर पूछना, क्या आप बब्बन तांत्रिक को जानते हो? तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।